क्या भगवान विष्णु सचमुच सोते रहते हैं? यदि वे सो रहे होते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड का पालन कौन करता है? और आखिर माता लक्ष्मी उनके चरण क्यों दबाती रहती हैं? क्या क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे भगवान विष्णु की इस मुद्रा के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम पुराणों में वर्णित उसी अद्भुत रहस्य और कथा को जानेंगे। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करता कहा गया है। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, वे किसी न किसी अवतार में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उठता है, यदि भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं तो वे अधिकांश चित्रों और मूर्तियों में क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर आंखें बंद किए हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्या वे वास्तव में सो रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर साधारण नहीं, बल्कि अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कभी साधारण मनुष्य की तरह नहीं सोते। उनकी यह अवस्था योग निद्रा कहलाती है। योग निद्रा का अर्थ है पूर्ण जागरूकता के साथ दिव्य ध्यान की अवस्था। बाहर से वे शांत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक लोक और प्रत्येक क्षण पर रहती है। जब एक कल्प समाप्त होता है और महाप्रलय आती है, तब संपूर्ण सृष्टि जल में विलीन हो जाती है। उस समय केवल अनंत जलराशि रह जाती है, जिसे क्षीर सागर कहा गया है। इसी क्षीर सागर में भगवान विष्णु अनंत शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान होते हैं। चारों ओर पूर्ण शांति होती है। न दिन होता है, न रात, न पृथ्वी होती है, न आकाश। केवल भगवान विष्णु, शेषनाग और माता लक्ष्मी। लेकिन यह मौन अंत नहीं होता, बल्कि नई सृष्टि की तैयारी होती है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान विष्णु ने शेषनाग को ही अपनी शैया क्यों बनाया? शेषनाग केवल एक दिव्य नाग नहीं है, वे अनंत काल, अनंत शक्ति और अनंत समय के प्रतीक हैं। उनके हजारों फन यह बताते हैं कि समय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु समय से भी परे हैं। वे समय को नियंत्रित करते हैं, समय उन्हें नहीं। इसलिए शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु हमें यह संदेश देते हैं कि जो ईश्वर की शरण में है, वह समय और भय से ऊपर उठ सकता है। भगवान विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी का बैठना भी एक गहरा संदेश देता है। धन वहीं स्थायी होता है जहाँ धैर्य, धर्म, विनम्रता और संतुलन हो। यदि मनुष्य अहंकार में डूब जाए तो लक्ष्मी अधिक समय तक उसके पास नहीं ठहरती। इसलिए माता लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करके संसार को सिखाती हैं कि सेवा और विनम्रता ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उसी समय उनके कानों से दो अत्यंत बलशाली असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटब। दोनों असुरों ने जन्म लेते ही तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। फिर वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, जो नई सृष्टि की रचना करने वाले थे। ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में है। उन्होंने योगमाया की स्तुति की और प्रार्थना की, हे आदिशक्ति, यदि भगवान विष्णु जागेंगे नहीं तो सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? ब्रह्मा जी की प्रार्थना से योगमाया प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु की योग निद्रा को समाप्त किया। भगवान विष्णु ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, पूरा ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भर गया। उन्होंने मधु और कैटब को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्हें अपने बल पर घमंड हो गया था। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य बुद्धि से उन्हें प्रसन्न किया। घमंड में आकर दोनों असुरों ने स्वयं भगवान को वर देने की बात कह दी। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मुझे वर देना ही चाहते हो तो मुझे तुम्हारा वध करने का वर दो। असुर अपने ही वचन में बंध गए। उन्होंने एक शर्त रखी कि उनका वध वहीं हो जहाँ जल न हो। भगवान विष्णु ने तुरंत उन्हें अपनी जांघों पर उठाया, क्योंकि वह स्थान जल से ऊपर था।
और वहीं अपने सुदर्शन चक्र से दोनों असुरों का संहार कर दिया। इस प्रकार धर्म की रक्षा हुई और ब्रह्मा जी ने नई सृष्टि की रचना प्रारंभ की। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान विष्णु की योग निद्रा आलस्य नहीं, बल्कि सर्वोच्च चेतना की अवस्था है। वे शांत रहते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ ज्ञात है। वे जल्दबाजी नहीं करते क्योंकि उन्हें सही समय का ज्ञान है। और जब धर्म पर संकट आता है तब वही शांत भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत जाग उठते हैं। यदि भगवान विष्णु, जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, हर निर्णय शांति और धैर्य से लेते हैं, तो हमें भी क्रोध, घबराहट और अधीरता छोड़कर विवेक से काम लेना चाहिए। कई बार मौन रहना सबसे बड़ी शक्ति होती है। धैर्य ही सफलता का आधार है और ईश्वर पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। तो अब जब भी आप भगवान विष्णु की आंखें बंद देखेंगे, यह मत समझिए कि वे सो रहे हैं। वे योग निद्रा में हैं, एक ऐसी दिव्य अवस्था में जहां से वे संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन, रक्षा और संतुलन बनाए रखते हैं। यदि आपको यह पौराणिक रहस्य और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी दुर्लभ कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय।